नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा संवाद यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंदकर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस समय हैं कुंदन नगर स्थित राजपूत छात्रावास में। इस छात्रावास में सोमवार को श्री हनुमत शक्ति जागरण समिति के तत्वावधान में सुंदर पाठ शतक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह के तहत सोमवार को कुंदन नगर स्थित राजपूत छात्रावास में मंदिर प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में अजमेर शहर के सभी मंदिरों के प्रमुखों यानी पुजारियों ने भाग लिया। यानी हर मंदिर से दो व्यक्तियों को बुलाया गया, जिनमें एक पुजारी और एक मंदिर के प्रमुख कार्यकर्ता है। आपको बता दें, अजमेर शहर के कमोबेश सभी मंदिरों में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हर मंगलवार को किया जा रहा है। इस कड़ी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही मंदिर प्रमुखों का यह सम्मेलन विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित किया गया है। इस समारोह को विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख नेताओं के साथ प्रमुख संतों ने भी संबोधित किया। समारोह के बाद भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया और मंदिर प्रमुखों को उपहार स्वरूप शॉल, श्रीफल और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कुंदन नगर स्थित राजपूत छात्रावास, जहां यह आयोजन किया गया। दोनों तरफ से जो कहते हैं कि दो पाटन के बीच में सावत बचाना कोई, और संत खरी बात कहते हैं तो बोले संतों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और संत समाज में नहीं आते हैं, खुलकर नहीं बोलते हैं, बोले ये बैठे पड़े पड़े खाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इन्होंने समाज को जगाया नहीं बहन जी। तो इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए जागरण का काम संतों का है। और संतों के सानिध्य से हमारे अशोक जी सिंगल भाई साहब से भी कई बार हमारा मिलना हुआ। बोले संतों की शक्ति हो और हनुमान जी से बड़ा कोई संत, राष्ट्र भक्त और राम का भक्त संसार में नहीं है। इसीलिए हनुमत जागरण शक्ति, यदि हमने अपने अंदर बैठे हुए हनुमान को जगा लिया तो हमने राष्ट्र को भी जगा लिया। और हमारे धर्म प्रचार विभाग के भी हमारे अतिथि और हमारे क्षेत्र के हमारे लेखराज जी को मैं 20 साल से देख रहा हूँ। धर्म प्रसार हो, संतों का सानिध्य हो, या कोई भी हमारे हिंदू संस्कृति पर विषम स्थिति हो, मैंने कईयों की परीक्षा ली है, लेकिन सबसे पहले आने वाले पहलवान हमारे लेखराज जी हैं, जो बजरंग दल के माध्यम से, धर्म प्रसार के माध्यम से, हनुमत शक्ति के माध्यम से, और हमारी मातृशक्ति, तो भाई मातृशक्ति का तो कहना ही क्या, ये तो सबसे आगे। आज हमारे देश में जो विभीषिका है, सबसे बड़ी विभीषिका है हमारे देश के सामने। सभी वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और समरसता से ओतप्रोत सभी बड़े थोड़ी मात्रा में हो, लेकिन और अपने बच्चों में भी ये संस्कार लाने की कृपा करें कि आज कॉमन सिविल कोड हमारे रामचंद्र परमहंस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, लोकमान्य तिलक हो, हमारे हेडवे गार हो, आरएसएस प्रमुख हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि जीवन में, समाज में, भारत राष्ट्र में समरसता लाना। और समरसता कब आएगी मेरे बंधुओं? जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे, चारों ही धर्म का कार्य करेंगे। जैसे आजकल कहने के लिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 भाई हैं, लेकिन हम तो उनको भाई मानते हैं, लेकिन वो हमें गाजर और मूली की तरह काटते हैं, आतंकवाद पैदा करते हैं। तो जो हमको काटने वाले को हम भाई कहने में भी हमको शर्म आती है। इसीलिए मैं भारत सरकार से भी आग्रह करता हूं, और आप सबके माध्यम से भारत सरकार के पास भी ऐसे लेटर जाने चाहिए। कॉमन सिविल कोड, जब हम चारों भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों भाई हैं, तो एक के लिए तो एक शादी होना मुश्किल, उसके बाद 2 बच्चे होना मुश्किल, और उसके बाद ये आरक्षण में योग्य बच्चे हमारे रह रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और योग्यता के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए। और गरीबों को, जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, उनको शिक्षा फ्री होनी चाहिए सरकार की तरफ से, लेकिन योग्यता के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए। और जब योग्यता जहां होती है, वहां सब देश नतमस्तक हो जाते हैं।
इसलिए मेरा सब भाइयों से कहना है कि आज एक समाज 4 शादी कर रहा है, 6 शादी कर रहा है, 40 बच्चे, और समाज में इतनी विषमता आती जा रही है। उस समाज वालों को कोई मतलब नहीं है कि हमको बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, शिक्षा संस्कार देना है। ये केवल हमारे लोगों तक सीमित है, और हम इतने सीमित होते जा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का दर्जा तो उनको मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है भाई साहब, वास्तविकता ये अल्पसंख्यक अपन होते जा रहे हैं। और इस अल्पसंख्यक को रोकने के लिए जब चारों भाई हैं तो चारों के लिए भारतीय हैं, और प्रत्येक भारतीय के लिए एक कानून होना चाहिए, एक शादी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, एक शादी हो और सबके 2 बच्चे हो। जब भी समाज की जो विषमताएं हैं, जब उनको रोका जा सकता है। और इनको यदि नहीं रोका गया तो मेरे प्यारे बंधु, मातृशक्तियों, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज भारत, अखंड भारत के कितने अफगानिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, नेपाल, और तो कब तक तोड़ते रहोगे? कब तक इस भारत माता की सीने पर आप चोट पहुंचाते रहोगे? इसलिए सबसे अधिक से अधिक पत्र जो आप भारत सरकार के पास डालिए कि जल्दी से जल्दी ये समान नागरिक संहिता कानून आनी चाहिए और समाज की विषमता मिटनी चाहिए। नहीं तो भाइयों, आज 57 देश कितने मुसलमानों के हैं, ईसाइयों के भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन मेरे प्यारे हिंदुओं, मेरी मातृशक्तियों, मेरे भाइयों, आप कहां जाओगे? आपको कौन सा देश स्वीकार करेगा? पृथ्वीराज चौहान की नगरी, अंतिम हिंदू सम्राट भारत के, लेकिन वहां भी जयचंद मौजूद थे। हमारे इन मातृशक्ति और पुरुष भाइयों से खतरा नहीं है, खतरा हमारे जो महत्वाकांक्षी जयचंद हमारे भारत में है। भारत राष्ट्र को उनसे खतरा है और उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए आज हमको प्रत्येक बच्चों को शास्त्र भी पढ़ना चाहिए और शस्त्र की विद्या भी आनी चाहिए। और शस्त्र की विद्या के बिना हम महाराज कब तक डटते रहेंगे? यदि हमको भारत को सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो हमको जागृत होना पड़ेगा, अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, बच्चों को शस्त्र चलाना भी सिखाना पड़ेगा। ये समय की मांग है। और हम सब, मैं तो कहता हूँ, आज ये हनुमत शक्ति जागरण सुंदरकांड का 100वां पाठ का अवसर है, और मैं तो कहता हूँ ये निरंतर चलने चाहिए। प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक गांव में हमारा समाज जब ही एकाग्र होगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री माननीय सुधांशु मोहन जी, अखिल भारतीय सशक्त प्रमुख माननीय बसंत जी रथ साहब, आप दोनों ही विभूतियों का सानिध्य मेरे को भी गुजरात में 4 दिन तक मिला था, और इनके साथ रहकर मैंने काफी कुछ सीखा। आप यहाँ तक बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रथ जी के लिए मुझे कई बार लगता था कि मैंने जब द्वितीय वर्ष किया तो जो हमारे योग शिक्षक थे बिल्कुल माननीय बसंत जी रथ, तो कई बार लगता था, लेकिन मैं जब इनको सुना हुआ तो विचार आया कि वास्तव में इनको जो दायित्व दिया गया है बहुत सोच समझ कर दिया होगा। मैं आज तक ये सोच के चलता था कि मोक्ष का मतलब है भाई जन्म मरण से आपकी मुक्ति हो जाएगी तो आपका मोक्ष हो जाएगा। और इन्होंने एक पंक्ति बोली और मेरी जो ये अवधारणा थी, अवधारणा को बदला दिया। इन्होंने कहा मोक्ष कुछ भी नहीं है, मोक्ष का मतलब है मैं का शय। अहम अगर नष्ट हो गया, मैं का अगर क्षय हो गया तो मोक्ष हो गया। एक इतना ऐसी व्याख्या मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। रथ साहब आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे निम्बाचार्य पीठ के और अभी अपनी होड़गढ़ा और पट्टीकटला में श्याम सुंदर दास जी महाराज साहब, आप निम्बान पीठ से हैं, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नौसर माता मंदिर जो है ये अपने सबका बचपन से अपन देखते हैं और कई समाजों की कुलदेवी है वो। मैं जब पहली बार वहां गया था तो मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था, तब से मैं उस मंदिर जाता हूँ। तो माननीय रामचंद्र देव जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को बल्कि सुना अपन ने, मैं जिस पे था
इसकी सारी इसकी जो प्रेरक है हमारे माननीय आनंद जी गोयल साहब। आनंद जी गोयल साहब वो विभूति है जो पहली बार मुझे संघ प्रवेश करवाया। ये हमारे मंडल कार्यालय में रहे, उसके बाद आप बैंक में सर्विस के लिए चले गए, फिर मैं भी चला गया और वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरा संघ प्रवेश जो था वो तब आप हमारे कार्यवाह हुआ करते थे, फिर आप मंडल कार्यालय रहे। माननीय आनंद जी गोयल साहब हमारे राजस्थान क्षेत्र, जिसको हम जयपुर क्षेत्र बोलते हैं, जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़, 3 प्रांतों को मिलाकर के जयपुर क्षेत्र को संभालते हैं माननीय राजा राम जी भाई साहब। आपने हमारा अमूल्य समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मित्रगण और जो इस जोत को जला रहे हैं, जो इस जोत को प्रतिष्ठा जगाते हैं, आप सब यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेषकर यहाँ निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो मंदिर है, इस मंदिर पर भी हमारे कुंदन नगर में सबसे पहले हमने हनुमान जी महाराज के मंदिर को शुरू किया था और उसको अपने पास में बाबू जी महाराज के मंदिर पर निरंतर चल रहा है। तो वहाँ माननीय महावीर सिंह जी गौड़, माननीय सुमेर सिंह जी, रणजीत सिंह जी, ये सब लोग आया करते थे। वो हमेशा कहते थे हमारे मंदिर में तो शुरू कर रहे। तो मैंने कहा मैं सिर्फ 7 बार यहाँ करूंगा, क्योंकि 7 बार मैं उस मंदिर को दे दूं, उसके बाद मैं आपके आऊंगा। और 7 बार सप्ताह समाप्त होते ही 8वें सप्ताह में हमने शुरू कर दिया था। आप सब लोग यहाँ ये जो आप देख रहे हैं प्रांगण, इसमें भारत माता की आरती लगी हुई है। तो इनका विशेषकर छात्रावास समिति का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे स्थान शुरू कराया। इसी में ही उनका ही धीरे धीरे उनका जो हृदय का धीरे धीरे खुलेगा और इसमें भी हम आगे धीरे धीरे उनको रास्ता बताएंगे, क्या परिवार के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, कॉलोनी के लिए क्या करना है। धीरे धीरे उनको इसमें इतना 1000 रुपया हमारे पास आएगा इससे 25,000 देते होंगे। ये 25,000 घटना हमारे पास जब हमें किसी राज्य को छोड़ के जाते हैं अंदर कॉलेज के अंदर कॉलेज परिसर के मैं वहीं से पढ़ा हूँ। इसीलिए हम फिर उसको हमें संभाल करना काम देखना ये सभी लड़ने का काम है। पेपर में लिखने से नहीं होता है, रामेश्वर नगर लड़ने का काम है। ठीक है साहब, मिलेगा लड़ने के लिए जो हमारे बड़ा बाप और कागज बैठे हैं, आप सब भाई बैठे हैं। ये हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ पढ़ोगे वो आपको ताकत मिलेगा विधर्म के साथ लड़ने में। इसीलिए आगे चल के इतना निबंधन छोड़ना ये कार्य करने के लिए देश भर में 822 कार्यकर्ता घर छोड़कर इसी तरह करने लगे हैं। केवल मात्र प्रवास करिए बाला से मंदिर तैयार होगा भर चलाने के लिए ये हमारा मंदिर जिस मंदिर में हम रहे हैं के मंदिर एक इस प्रकार तो प्रेरणा यहाँ से भी निकली है और विधिवत जो आयकर कॉलोनी से सभी का सहयोग है, सभी का अथक प्रयत्न है। ये एक साधना है जो और साधना से ही साध्य मिलता है। विशाल के हिंदू के जो खर्चे हम देंगे इस प्रकार हम कर सकते हैं। ईश्वर महादेव और जो माँ बहनों और ईसाई से हमारे हिंदू को आ रहे हैं उनको साड़ी चाहिए, उनको सिंदूर चाहिए, धीरे धीरे हमारा ये जो शक्ति हो रही है ये संगठित शक्ति को धीरे धीरे हमें समाज कार्यों में कैसे लगा सकते हैं इसी के द्वारा आप सोचिए। इतना मौका करके मैं वाणी को विदा करता हूँ। भारत माता की जय। वाह भाई जगदम्बा देवी, माँ काली, महालक्ष्मी। हाँ पंडित जी, जगन्नाथ भगवान की। अच्छा आप ये बताओ आपके बच्चे ने स्थापना किसने करवाई थी?
बोलिए पंडित थे, मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? हमारे बीच श्री राधेश्याम जी अग्रवाल हैं, हमारे प्रधान हैं। उनके स्वागत के लिए मैं श्री लेखराज जी को बोलता हूँ। केंद्रीय मंत्री है धर्मनाथ जी वैसा, धर्मनाथ जी जोशी को उन्होंने बनाया हो। राधेश्याम जी बहुत पुराने अपने संघ के कार्यकर्ता हैं और भारत किसान हम देख रहे हैं सहकार भारती के अखिल भारतीय और कार्यकारिणी में कोई भी काम हम करेंगे ना, उसमें यदि नियोजितता रहेगा, निरंतरता रहेगा, इसमें से फिर ज्ञान रूपी अग्नि का उदय होगा। हमारा विवेक, हमारा तो इंद्रिय ठीक होगा और हम जो संकल्प लेके हैं, जो संकल्प करने के लिए भगवान आगे चलो करके मेरा वाणी को मैं विराम देता हूँ। अरे एक पत्थर तो दो। धन्यवाद आदरणीय वसंत जी स्वास्थ्य इसी कड़ी में मैं आगे करूँगा। बहुत सारा विषय पर चर्चा हुआ है। ये हमें यहाँ पे जो एक प्रयास शुरू किए हैं मंदिर केंद्रित सत्संग, ये देश भर में और चले और इसीलिए हमें माननीय वसंत जी को आनंद जी और मैं दोनों बहुत विनय निवेदन किए थे कि आप एक बार देखिए और ये हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं तो मंदिर केंद्रित हमारा सारा हो, तो मंदिर में शाम को निश्चित में घंटी बजता है और एक और पुरानी घंटी बजता है, बहुत टेक्निक बहुत कष्ट होता है। तो मंदिर को जागरूक करने के लिए हमें ये करना श्री हनुमान शक्ति जागरण समिति के तत्वावधान में अजमेर शहर के 100 मंदिरों में प्रति मंगलवार हनुमान चालीसा के पहले सुंदरकांड का पाठ होता है, भगवान श्री राम की आरती होती है और हर सप्ताह हम नया यजमान लाते हैं, तो एक न एक परिवार यजमान बनता है। आज पूरे शहर के 100 मंदिरों में जो सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करते हैं, उन हर मंदिर से 2 व्यक्ति आए हुए हैं और एक सामूहिक रूप से निर्णय किया है कि इसको हम आगे इस कार्य का विस्तार करेंगे। इसमें माननीय सुधांशु मोहन जी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे वसंत जी रथ जो अखिल भारतीय सत्संग प्रमुख हैं, उनका भी पाते हमें प्राप्त हुआ है। आनंद प्रकाश जी गोयल हमारे राष्ट्रीय मंत्री ने सारी व्यवस्था में उनको नया मार्गदर्शन दिया है।